हाँ, आज बात करते हैं अपन संकरण की। हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है? तो कहा जाता है संकरण, ये भी क्या है, कक्षकों के मिलने की प्रक्रिया क्रियापन की तरह। संकरण जो होता है, इस संकरण में लगभग समान ऊर्जा और भिन्न भिन्न आकृति के, ठीक है, शेप क्या होगी, भिन्न होगी, भिन्न भिन्न आकृति के कक्षक होते हैं और जिनकी ऊर्जा क्या हो, लगभग समान ऊर्जा, ठीक है। तो जब भिन्न भिन्न आकृति और लगभग समान ऊर्जा के कक्षक आपस में मिलते हैं तो वो नए कक्षक बनाते हैं। उन नए कक्षकों को अपन कहते हैं संकरित कक्षक और इस प्रक्रिया को अपन कहते हैं संकरण, ठीक है। लगभग समान ऊर्जा और भिन्न आकृति के कक्षक आपस में मिलते हैं, आपस में मिलने से वो नए कक्षक बनाएंगे। उन नए कक्षकों को अपन कहेंगे संकरित कक्षक और इस प्रक्रिया को अपन कहते हैं संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। बात करें कि जितने कक्षक भाग लेते हैं उतने ही नए कक्षक क्या होते हैं, बनते हैं। नए जो कक्षक बनते हैं उतने ही बनेंगे जितने संकरण में कक्षक भाग लेते हैं। संकरण की खास बात क्या होती है, अतिव्यापन से डिफरेंट बात है इसमें। अतिव्यापन में तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल भी भाग लेते हैं, जबकि यहाँ अपने पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड ऑर्बिटल हो, सभी प्रकार के कक्षक संकरण में भाग ले सकते हैं, ठीक है। वैकेंट हो, चाहे हाफ फील्ड हो, चाहे फुल फील्ड हो, संकरण में कोई सा भी कक्षक भाग ले सकता है। अब जैसे अपन बात करें संकरण के प्रकार को, तो आप पढ़ चुके, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं, पढ़ चुके आप 11th 12th में। संकरण क्या होता है, एक होता है जैसे sp3 संकरण, जैसा कक्षक होते हैं वैसे संकरण का नाम हो जाता है, अपन को पता है इस बात का। sp3 संकरण में क्या होगा, एक तो s कक्षक भाग लेगा और 3 p कक्षक भाग लेंगे, 4 नए कक्षक बनेंगे और 4 नए कक्षकों का नाम क्या हो जाएगा, sp3 संकरित कक्षक। ये जो 4 नए sp3 संकरित कक्षक होंगे, इनमें बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट का होगा और ज्यामिति जो होगी कैसे होगी, चतुष्फल की टेट्राहेड्रल ज्यामिति होगी। तो ये संकरण है, ठीक है। एक s और 3 p कक्षक मिलकर 4 नए sp3 संकरित कक्षक बनाएंगे जो 109 डिग्री 28 मिनट के वन कोण पर क्या रहेंगे, एक दूसरे पर व्यवस्थित रहेंगे और उनकी ज्यामिति क्या होगी, टेट्राहेड्रल। बात करें एक अपने पास बात करें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एक तो s भाग लेगा और 2 p कक्षक भाग लेंगे। कुल कितने बनेंगे, 3 ही बनेंगे। उन तीनों कक्षकों को क्या कहेंगे, 3 नए sp2 संकरित कक्षक। इनमें रहता है बंध कोण 120 डिग्री का, ठीक है। और इसकी जो ज्यामिति होती है वो कैसे होती है, समतलीय त्रिकोणीय या ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। समतलीय त्रिभुजाकार ज्यामिति इसको अपन कह सकते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। तीसरा जो संकरण होता है वो होता है अपने पास sp संकरण। और sp जो संकरण है उसमें वो एक तो s कक्षक भाग लेगा और एक p कक्षक भाग लेगा और 2 नए क्या बनेंगे, sp संकरित कक्षक बनेंगे जो 180 डिग्री के कोण पर क्या रहेंगे, व्यवस्थित रहेंगे। और इसमें जो ज्यामिति बताई जाती है कैसी बताई जाती है, रेखीय बताई जाती है। तो ये अपने पास संकरण होता है। अपने पास और भी संकरण है, sp3d, d2sp3। तो जैसे जैसे कक्षक मिलते जाते हैं वैसे वैसे संकरण का क्या होता जाता है, नाम होता जाता है। जैसे बात करें कि इसका उदाहरण लेकर sp3 संकरण का, sp3 संकरण अपन कहते हैं कि CH4 में sp3 संकरण होता है। कैसे होता है वो देखते हैं। तो इसमें अपने पास कार्बन है। इस कार्बन की बात करें, इसका परमाणु क्रमांक 6। कक्षकों की बात करें 1s2, 2s2 और 2p2, ठीक है। अब इसकी आद्यावस्था है, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा, कहां से, 2s से कहां चल जाएगा, p में। तो ये क्या बन गया अपने पास 2p3। तो ये तो हो गया s में एक इलेक्ट्रॉन और ये हो गया अपने पास p में 3 इलेक्ट्रॉन अपन ने भर दिए, ठीक है। अब अपन कह संकरण, अपन कह रहे हैं लगभग भिन्न आकृति। भिन्न आकृति से मतलब s क्या है, गोलाकार है, p क्या है, डमलाकार है, ये आपस में मिलेंगे। जिनकी ऊर्जा क्या होती है, लगभग समान। लगभग समान का मतलब है 2s 2p। यहाँ 1s पार्टिसिपेट नहीं कर रहा क्योंकि इसकी ऊर्जा में डिफरेंस क्या हो गया, ज्यादा हो गया।
इनकी ऊर्जा क्या है, लगभग समान है, एनर्जी डिफरेंस कम है, इस कारण ये कक्षक ही भाग लेगा 2s, 1s पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसलिए अपन ने कहा कि ऊर्जा लगभग क्या होती है, समान होती है, वो कक्षक भाग लेते हैं। तो भिन्न आकृति हो गई, लगभग समान ऊर्जा कक्षक क्या होंगे, भाग ले रहे हैं, एक एस भाग ले रहा है और 3 पी के भाग ले रहे हैं। तो टोटल कितने भाग ले रहे हैं, 4 कक्षक भाग ले रहे हैं, और 4 कक्षक भाग ले रहे हैं तो बनेंगे कितने, 4 ही बनेंगे नए, ये अपन ने 4 नए बनाए। अब इन नए कक्षकों का नाम ना तो एस होगा न पी होगा, बल्कि ये कौन सा संकरण हुआ, sp3 संकरण, इसलिए इन कक्षकों का नाम भी क्या होगा, 4 नए sp3 संकरित कक्षक। अब ये जो संकरित कक्षक आते हैं इसको अपन प्रदर्शित कैसे करते हैं, तो इनको अपन प्रदर्शित करते हैं हाफ लूप से, इस तरह से। हमेशा संकरण में कोई सा भी संकरित कक्षक को इस तरह से इसको प्रदर्शित किया जाएगा। तो कार्बन के पास 4 संकरित कक्षक है, और ये जो 4 संकरित कक्षक इसको अपन बना रहे हैं, ये एक बना दिया मैंने, ये दूसरा, ये तीसरा बना दिया, और ये चौथा बना दिया, ठीक है। ये 4 नए संकरित कक्षक अपने पास हो गए, और चारों नए संकरित कक्षक कार्बन के 109 डिग्री 28 मिनट बंद कोण पे व्यवस्थित हैं, और ये टेट्राहेड्रल क्या कहलाती है, शेप कहलाती है। तो ये था संकरण। संकरण से बात करें अब ये CH4 कैसे बना, ये तो कार्बन, और कार्बन के पास क्या आएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्या होगा, 1s ऑर्बिटल, ठीक है, 1s ऑर्बिटल, ये यहाँ गया, इससे ओवरलैपिंग करेगा, ये इससे ओवरलैपिंग करेगा, ये इससे ओवरलैपिंग करेगा, और यहाँ इससे, ये हाइड्रोजन के 1s कक्षक है जो ओवरलैपिंग कर रहे हैं, और ओवरलैपिंग करने से CH4 का क्या हो गया, निर्माण हो गया, जिसकी आकृति कैसे होगी, चतुष्फलक की होगी। बंद कोण कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट का, ठीक है। तो ये अपने पास संकरण ने कहा अपन ने कि भिन्न भिन्न आकृति और लगभग समान ऊर्जा कक्षक आपस में मिलते हैं, और आपस में मिलकर नए कक्षक बनाते हैं, जिसको अपन कहते हैं संकरित कक्षक। और प्रक्रिया क्या कहलाती है, संकरण कहलाती है, जो एक निर्धारित बंद कोण पे व्यवस्थित होते हैं, और निर्धारित क्या उसकी क्या होती है, ज्यामिति होती है। कभी कभी इसमें चेंज भी आ जाता है ज्यामिति में, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, पर ने पढ़ रखा है ये बात पहले, ठीक है। तो ये था अपने पास sp3 संकरण। एक जैसे बात करें अपन बोरॉन की, ठीक है, BCl3 का कोई कंपाउंड है, sp2 संकरण को समझने के लिए sp2 संकरण कैसे समझा जाएगा, तो sp2 संकरण, ठीक है, sp2 संकरण समझने के लिए जैसे अपन ले रहे हैं BCl3 का एग्जांपल, कैसे बनता है, कैसे इसमें संकरण होता है। तो बोरॉन, ठीक है, बोरॉन की बात करें, बोरॉन का परमाणु क्रमांक होता है अपने पास 5, इसका विन्यास होगा 1s2 2s2 2p1, कोई दिक्कत। ये बोरॉन की आद्यावस्था भी कहला सकती है। बोरॉन की एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को अपन ट्रांसफर कर सकते हैं, और ट्रांसफर होकर कहाँ चल जाएगा, 2s से कहाँ चला गया, 2p। 3 इलेक्ट्रॉन हो गए एक तरह से, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, p में कितने इलेक्ट्रॉन है, केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, एक कक्षक क्या है, खाली। तो ये अपने पास अपन को यहाँ करना है sp2 संकरण। sp2 संकरण में क्या होगा, एक तो s पार्टिसिपेट करेगा और 2 p पार्टिसिपेट करेंगे, एक s आ गया और 2 p के आ गए कक्षक। 3 ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा भी, ठीक है, खाली कक्षक, इसका कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे जरूरत भी नहीं पड़ रही अपन को। तो 3 कक्षक मिल रहे, बनेंगे भी कितने, 3 ही नए बनेंगे, तीनों में क्या रहेंगे, अयन इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो ये संकरण कौन सा होगा, sp2 संकरण। तो sp2 संकरण हुआ अपने पास, और sp2 संकरण में 3 कक्षक बन गए नए, जिनको अपन sp2 संकरित कक्षक कहेंगे, और तीनों कितने एंगल पे रहेंगे, 120, ठीक है। तो ये बोरॉन है, और बोरॉन के पास 3 संकरित कक्षक अपन ने बना दिए, 120 डिग्री के कोण पे अपन ने ये बना दिए, इसके 3 संकरित कक्षक। बात करें क्लोरीन की बात करें, तो क्लोरीन का अपने पास कौन सा आएगा, p ऑर्बिटल आएगा, जो किससे क्या कर लेगा, ओवरलैपिंग कर लेगा, और ओवरलैपिंग करके क्या बना लेगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ये अपने पास ओवरलैपिंग, ठीक है। तो ये BCl3 का निर्माण हो गया, जिसमें sp2 संकरण होता है। एक नेक्स्ट बात करते हैं अपन जैसे sp संकरण की। sp संकरण का भी एक उदाहरण ले लें, पढ़ रखे वैसे आपने सभी ये पहले। जैसे sp संकरण की बात करें, sp संकरण, तो उदाहरण जैसे एसिटिलीन का ले लें। इसमें अपन एसिटिलीन में ये कार्बन का वही 6 1s2 2s2 2p2 प्रमोट कर दें इलेक्ट्रॉन को, तो अपने पास रहेगा 1s2 2s1 2p3, ठीक है, 1s, और ये p के पास रहे की बात करें अपन, तो p में कितने इलेक्ट्रॉन, 3। बात कर रहे हैं कि इसमें sp संकरण होगा, और sp संकरण कैसे होगा उसकी बात करें, तो sp संकरण का मतलब हो गया एक s और एक p,
तो एक S और एक P पार्टिसिपेट करेंगे। केवल पार्टिसिपेट करने के बाद बात करें अपन, ये अपने पास दो संकरित कक्षक बन गए, sp संकरित कक्षक। ये जो दो sp संकरित कक्षक बन गए, ये 180 बंद कोण पे रहेंगे। ये कार्बन, ये एक पहला संकरित कक्षक और ये इसका दूसरा संकरित कक्षक। बात करें ये कक्षक क्या है, तो ये अपने पास एक py है और एक क्या है, pz है। ये असंकरित, जो संकरण में भाग नहीं लेता वो क्या कहलाता है, असंकरित कक्षक कहलाता है। एक px और एक एक py और एक pz, दोनों को अपन यह बना सकते हैं। जैसे ये मैंने बना दिया, ये तो बना दिया मैंने px और ये बना दिया मैंने py, ठीक है। ये कार्बन की बात है। आगे दूसरे कार्बन के साथ भी ऐसा ही है, उसके पास भी अपने पास दो संकरित कक्षक, एक संकरित कक्षक ये रहा, दूसरा संकरित कक्षक ये रहा। असंकरित कक्षक py और pz, ठीक है। pz को अपन इस तरह से बता दें, शो कर दें इसको ताकि डिफरेंशिएट हो जाए। और ये अपने पास py, ठीक है, ये py और ये pz, इसमें भी ये py और ये pz। ओवरलैपिंग होगी अपने यहाँ पे, ओवरलैपिंग देखो, ये कक्षक और ये कक्षक, ये sp संकरित कक्षक, ये भी sp संकरित कक्षक, तो यहाँ ओवरलैपिंग कौन सी होगी, sp sp। बात करें इसके पास हाइड्रोजन अपने पास, ये हाइड्रोजन ओवरलैपिंग करेगा, यहाँ सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। तो ये सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, sp2 ओवरलैपिंग, ये भी सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड भी बन रहा है यहाँ, कोलेटरल ओवरलैपिंग हो गई यहाँ पे, किससे, pz तो pz से कर लेगा और py py से, ठीक है, py py से ओवरलैपिंग हो रही। तो ये एसिटिलीन का अणु है और एसिटिलीन का जो अणु है इसमें अपन देख रहे हैं एक इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है। और एक जो ट्रिपल बॉन्ड है इसमें एक तो सिग्मा है और दो क्या बन रहे हैं अपने पास, पाई बॉन्ड बन रहे हैं। तो ये अपने पास संकर्ण है और संकर्ण में ज्यामिति कौन सी होगी, इसकी रेखीय। बंद कोण कितना हो गया, 180, ठीक है, 180 डिग्री का बंद कोण इसमें रहता है अपने पास। तो ये अपने पास मेन संकर्ण जो अपन पढ़ते हैं, sp3 sp2 sp संकर्ण।